नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं उस पॉलिटिक्स की जिस पॉलिटिक्स ने पूरे बिहार के डायनामिक्स को ही बदल दिया है। और अगर उस डायनामिक्स बदलते हुए डायनामिक्स को समझना है तो आप सीमांचल की राजनीति पर जरा गौर करिए। 24 सीटें हैं और उन 24 सीटों में 9 सीट पर आरजेडी, 12 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। 2 पर वीआईपी और 1 पर माले। रिजल्ट, आरजेडी 9 में 1 सीट जीती। एमवाई समीकरण पूरी तौर पर ध्वस्त। कांग्रेस 12 में 4 सीटें जीती, उसमें 2 मुसलमान 2 अन्य। लेकिन बात यह है कि आखिर जो चीजें दिख रही हैं जरा उस पर गौर करिए कि सीमांचल के पॉलिटिक्स को जिस तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड और जातीय विद्वेष के सहारे एक बार फिर से साधने की जो कोशिश हुई थी, उसको किस तरीके से नीतीश फैक्टर ने बहुत ही सलीके से ध्वस्त किया, उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि पप्पू यादव हो, चाहे कांग्रेस के जो लोग भी हों उस इलाके में, या आरजेडी के जो लोग थे, सब लोग इसी लाइन पे काम कर रहे थे कि राजनीति बैकवर्ड फॉरवर्ड पर हो जाए। और इसके लिए सारी तरीके की कवायद की गई, कल्पना से परे हर तरीके की हथकंडे को अपनाया गया। लेसी सिंह के खिलाफ संतोष कुशवाहा को खड़ा किया गया। पहले से ही सांसद की चुनाव लड़ चुकी वहाँ कलाधर मंडल और बीमा भारती के सामने कलाधर मंडल और क्या सकते हैं आप उसको, शंकर सिंह सामने थे। तो इन लोगों ने एक रणनीति बनाई कि भाई जिसकी आबादी नहीं, जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी का राजनीति संकट में है, इन लोगों को पहले खदेड़ा जाए। और ये लोग जब बाहर हो जाएंगे तो फिर अपने तरीके से राजनीति चलाई जाएगी। और इसके लिए सारी हदें पार हो गई। लेकिन जनता देखिए कि उस सारे नैरेटिव को जो कास्ट लाइन पर फिर से बिहार को धकेलने की कोशिश हो रही थी, उसको पूरी तौर पर जनता ने नकार दिया। और पूरे बिहार में सबसे अधिक वोट लाने वाले अगर प्रत्याशी की बात करें, अंतर हार जीत की हम बात नहीं कर रहे, सबसे अधिक वोट लाने वाले प्रत्याशी की बात करें तो उसमें लेसी सिंह दूसरे स्थान पर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो गोलबंदी थी, सीधा फाइट था लेसी सिंह के खिलाफ। संतोष कुशवाहा, वो भी 2 और 3 बार सांसद रह चुके थे, कुशवाहा का कद्दावर नेता। और संतोष कुशवाहा अपने सांसदी काल में जिस तरीके से टेंडर और बाकी चीज़ें को मैनेज करता रहा और एक बड़ी कंपनी खड़ा कर दी, उसके पास पैसे का भी कोई कमी नहीं था। और पूरी राजनीति को जात पात में धकेलने की कोशिश उन्होंने की, अगड़े पिछड़े की मानसिकता को बढ़ाने की कोशिश की। और उसके बावजूद भी जो परिणाम आया सामने, अब आप समझ जाइए कि 1,38,750 वोट आया है लेसी सिंह को। लगभग 48,000 से अधिक वोट से संतोष कुशवाहा आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट लाने में दूसरे स्थान पर रही हुआ एक महेश्वर पासवान हैं, जिन्होंने बीजेपी के हैं। वो ओवरऑल आपको अगर हम बात करें तो वो वोट लाए हैं 1,40,608। यही सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले हैं बीजेपी से। उसके बाद लेसी सिंह है, उसके बाद नरेंद्र नारायण यादव है 1,38,401। तो ये संकेत क्या है, ये जो डाटा है, इस डाटे का मतलब क्या है? मतलब कोशिश हुई उस राजनीति में जहां लेसी सिंह चुनाव लड़ती है, वहां राजपूत का 10,000 भी वोट नहीं है, और वहां वो लड़ती आ रही है, लगातार विधायक बनती जा रही है। 2000 से ईस्वी से वो विधायक बननी शुरू हुई है। और कोशिश हुई इसमें आरजेडी और कांग्रेस दोनों की तरफ से कि मतलब कांग्रेस मतलब पप्पू यादव की तरफ से
कि हम इस बार इस राजनीति को, जो डेवलपमेंट के सहारे जो कास्ट की राजनीति को ख़त्म कर दिया गया है सीमांचल में, उसको हम फिर से कम बैक करें, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स सबसे आसान पॉलिटिक्स है और उस पॉलिटिक्स के सहारे बहुत ही सारी चीज़ों को साधा जा सकता है और लोग साधते भी रहे हैं। ये एक फेनोमिना है, बहुत आसान है कास्ट के नाम पर पॉलिटिक्स करना, और उस पॉलिटिक्स में को अपने तरीके से लोग देखते भी रहते हैं। उससे एक नज़रिया, मतलब कहते हैं ना, सहज सुलभ पॉलिटिक्स है जात की पॉलिटिक्स। ना उसमें डेवलपमेंट की जरूरत है, ना किसी समीकरण की जरूरत है, बस कास्ट के बीच की आपसी वैमनस्यता जो बरसों पहले रही है उसको जगा देना है। तो वही जगाने का काम उस क्षेत्र में हुआ, लेकिन जनता ने पूरी तौर पर नकार दिया। और नकारा ही नहीं, उस पूरे रीजन से 24 कंस्टिट्यूंसी में आरजेडी को तो झटका लगा ही लगा, एक सीट जीत पाई। कांग्रेस जो 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और सामने एआईएम था, उसको भी वो नहीं रोक पाए। उससे बेहतर एनडीए का परफॉर्मेंस रहा, उसने एआईएम के उस तमाम प्रभावों को कहीं न कहीं रोकने में कामयाब हो गया। दोनों दो तरह के जो बातें रही, एक तरफ कम्युनलिज्म को लेकर सामने खतरा था ओवैसी, और दूसरी तरफ कास्ट पॉलिटिक्स। तो इस दोनों पॉलिटिक्स को बहुत ही सलीके से नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो डेवलपमेंट का मॉडल रहा, उस मॉडल में उसने उसको परास्त कर दिया। तो इस सीमांचल का परिणाम संकेत है कि बिहार अब फिर से 90 के दशक में लौटने वाला नहीं है। सीमांचल का परिणाम संकेत है कि अब जात के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले ज़्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं है। सीमांचल का रिजल्ट कह सकते हैं कि संकेत है कि बिहार बदल चुका है। बिहार को अब जाति धर्म के आधार पर बांटकर विधायक एमपी नहीं बनाया सकता है, आपको परफॉर्मेंस देना होगा। और उस परफॉर्मेंस में पब्लिक अब जाति नहीं देखती है, धर्म नहीं देखता है, देखता है कि परफॉर्मेंस किस तरीके का आप कर रहा है। दिलेसी सिंह की जीत, पूरे एनडीए का कह सकते हैं कि 24 सीटों में ज़बरदस्त जीत, जो आज तक कभी जीत नहीं हुई थी, उस तरीके की जीत संकेत है। वो दिखा रहा है कि अब बिहार 95 के दौर में नहीं लौटने वाला है, कितनी भी कोशिश आप क्यों न कर लें। हालात यही है कि अब चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं, अब आपको कुछ नए तरीके से सोचने की जरूरत है, नहीं तो फिर वही घसी पिटी अगर राजनीति करते रहिएगा तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं है, सिवाय इसके ईवीएम पर आप बेवफा हो गया ईवीएम, इससे ज़्यादा आप कुछ कह नहीं सकते।